पुलिस लाइन का ये इलाका का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर पुलिस अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यक्रम में मशगूल है। महत्वपूर्ण ये है कि ये भी इलाका पूर्णतः सुनसान की श्रेणी में नहीं आ पा रहा है। यहाँ भी लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति की गंभीरता का आकलन अभी भी जबरदस्त नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए मोहल्ले में लोग आपको दिखाई दे जा रहे हैं। ये 3 लोगों की संख्या है जो काफ़ी दूर से पैदल चल के पुलिस लाइन तक पहुँच पाए हैं। ब्रह्मचारी का कुआं से होते हुए तहसील चौराहे पर पुलिस के द्वारा गाड़ियों का जांच भी की जा रही है कि कौन से वाजिब लोग हैं। और पुलिस अपनी सक्रियता में मुस्तैद दिखाई दे रही है। कोशिश कर रही है कि अनावश्यक लोग न टहलें। इसके लिए एहतियातन जांच रोककर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अब हम बिन्नानी रोड पर चल रहे हैं और सरदार पटेल चौराहा पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर भी लॉकडाउन का सीधा सीधा असर आप देख सकते हैं। सड़कें वीरान हैं, सुनसान है। इक्का दुक्का व्यक्ति के सिवा इलाका पूरा खाली है। तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद हैं और लोग 21 दिन सहर्ष सकुशल बिताने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। लोगों की प्रबल इच्छा है कि यदि ये 21 दिन सकुशल और सही से ही लोग पालन कर लेते हैं, लॉकडाउन का पूरा अक्षरशः पालन अगर संपन्न हो जाता है तो उसके बाद अच्छे दिन वास्तव में लोग देख सकते हैं। कोरोना वायरस की भयानक त्रासदी से बचने का एकमात्र सरल और सटीक उपाय करते लोग दिखाई दे रहे हैं। और शायद इस आशा में है कि उनको इस 21 दिन के लॉकडाउन के बाद अच्छा माहौल मिलेगा, स्वतंत्रता से वो घूम पाएंगे और वायरस से मुक्त वातावरण की परिकल्पना साकार हो सकता है। तो ये देखिए आप बिन्नानी चौराहा, बिन्नानी डिग्री कॉलेज देख रहे हैं और सरदार पटेल चौराहे के पास आप आ गए हैं। यहाँ पर भी पुलिस अपने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुस्तैद खड़ी है। मिर्ज़ापुर का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं और इस वक्त सरदार पटेल चौराहे पर हम सब लोग मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस भी मुस्तैद है और साथ में अत्यधिक व्यस्त रहने वाला यह इलाका बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा है। लोगों ने इस बात को मान लिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ यदि युद्ध की लड़ाई जीतनी है तो हम सबको एकजुटता दिखाते हुए घरों में ही रहना है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साथ लोगों से हाथ मिलाना और अनावश्यक लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर का जो वर्तमान स्थिति है, 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान ये सीन, ये वीरान, ये सुनसान सड़क देखकर आने वाले दिनों में लोग याद करेंगे। देखिए इस इलाके में कोयल के बोलने की आवाज़ तक लोग आसानी से सुन पा रहे हैं।
सर्वाधिक व्यस्त इलाका में माना जाने वाला ये रोडवेज चौराहा आप देखिए तो आपको लगेगा कि 31 मार्च 2020 की शाम का ये नज़ारा एक अत्यंत ऐतिहासिक नज़ारा है। और लोग भविष्य में जब इस नज़ारा का अवलोकन करेंगे तो एक ही चीज़ पाएंगे कि आखिर ऐसा कौन सी आपदा विपदा थी कि लोगों को घरों के अंदर रहने को मजबूर होना पड़ा। इक्का दुक्का लोग अत्यंत आवश्यक कामों के चलते हो सकता है कि घरों के बाहर निकले हों, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी खासी आबादी घरों के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ मामले की गंभीरता को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे जिस घर की महिलाएं हों, जिस भी घर के बच्चे हों, यहाँ पर देखिए कि लोग किस तरीके से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और कुछ यात्री जो कि सवारी की चाहत में पैदल ही चलने पर मजबूर हैं, क्योंकि इलाका बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के नज़दीक का है। तो यहाँ एक स्वाभाविक सहज ही लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे पैसेंजर भटकते जरूर मिलेंगे। और देखिए ये इलाका आप देखिए कि यहाँ पर भी लोग किस तरीके से मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इनको इस बात का आकलन नहीं है कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। देखिए, अब ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये संगमोहाल के नाम से प्रसिद्ध है और बिल्कुल सुनसान है। एक गजब और अजब सा एहसास दिला रहा है ये सूनी सड़कें। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, अत्यधिक गंभीर स्थिति है। सोचिए कि आखिर ऐसी कौन सी बाधा है, दुर्दशा है कि लोग सड़कों से गायब हैं। देखिए, ये जिला जेल का आप नज़ारा देख रहे हैं और स्थिति का आकलन करिए। एक रूह कपा देने वाली स्थिति ये है कि ये संगमोहाल का चौराहा है जो बिल्कुल खाली है, सुनसान है। और शाम को 5 बजे सुनसान सड़कें किसी भी व्यक्ति का दिल दहला देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सबको मालूम है कि इतनी बड़ी त्रासदी से लड़ने के लिए हमको सजग होना पड़ेगा। और इस सजगता के पीछे मानव जाति, मानव सभ्यता की जीत छिपी है। यदि हम सब सजगता दिखाएंगे तो हो सकता है कि विश्व में महामारी का रूप ले चुका कोरोना वायरस के संक्रमण से हम सब बच जाएं। देखिए, ये कटरा कोतवाली के नज़दीक हम आ गए हैं और यहाँ पर भी पुलिस सड़कों पर नज़र आ रही है और हर वक्त मुस्तैद। देखिए, मुस्तैदी आप देख सकते हैं कि 24 घंटा जिला मिर्ज़ापुर के जनपद वासियों के लिए मुस्तैद ये पुलिस टीम। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के अंदर गंभीरता का ज़बरदस्त अभाव देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि घर के अंदर बैठने से बोर हो गए हों और बाहर का नज़ारा लेने के लिए ये लोग सड़कों पर निकल आए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जानकार बताते हैं कि ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जनपद मिर्ज़ापुर का अति महत्वपूर्ण इलाका, यहाँ पर स्वर्ण व्यवसायियों के प्रतिष्ठान और उनके रहने के स्थान के रूप में यह इलाका मशहूर है। बड़े स्वर्ण व्यवसायियों का
यह क्षेत्र जनपद में मशहूर है, गणेशगंज का इलाका। यहाँ का आप नज़ारा देख पा रहे हैं कि यहाँ लॉकडाउन के दौरान कैसी स्थिति है, किस क्षेत्र में लोग कितने सजग हैं, कितने लापरवाह हैं और कितने जानकार हैं। वहाँ के क्षेत्र में मौजूद भीड़ और इलाके के लोगों के सड़कों पर उपस्थिति से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। समूचे विश्व में त्रासदी का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान मिर्ज़ापुर के ये तमाम इलाकों का आप ये नज़ारा देख रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पूरा का पूरा क्षेत्र आसपास के लोग सैर करने के लिए प्रतिदिन आते हैं लाल डिग्गी पार्क में। लेकिन देखिए किस तरीके से दुकानें बंद हैं। लोग मानते हैं कि जरूर भारी क्षति हो रही है आर्थिक रूप से। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको आर्थिक क्षति न उठानी पड़ी हो, लेकिन उसके लिए भी लोग सहर्ष तैयार हैं। शायद उनको मालूम है कि ये आर्थिक क्षति की रिकवरी हो सकती है, लेकिन जन की रिकवरी संभव नहीं है, जान की रिकवरी संभव नहीं है। इसीलिए लोग इस लॉकडाउन के मिशन को सफल बनाने में लगे हैं। लेकिन देखिए लोग अपने अपने तरीके से एक दूसरे से जानकारी भी लेते नज़र आ रहे हैं कि शहर का हाल क्या है, हालात क्या है और लोग कैसे समय काट रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे बूढ़े नाथ के इलाके में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए ये नज़ारा दिखाते वक्त बहुत सहर्ष की अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन इतना तय है कि स्थिति क्या है ये पिक्चर आसानी से बयां कर देता है। जो कोई भी मिर्ज़ापुर के इन तमाम सड़कों और गलियों का ये वीरान पड़ा तस्वीर देखेगा तो सभी के मन में अपने अपने हिसाब से तमाम सवाल जागृत होंगे। स्वाभाविक है कि लोग कहेंगे कि आखिर ऐसी दशा, ऐसी स्थिति के बारे में शायद ही लोगों ने सोचा होगा। ये बूढ़ेनाथ मंदिर का प्राचीन मंदिर है, ये देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और लोगों के दिमाग में भी ऐसी कल्पना शायद नहीं रही होगी कि एक वायरस के चलते इस तरीके का बंदी होगा और लोग एक दूसरे से मिलने के लिए भी कतराएंगे। और यहाँ तक कि सरकारी और आधिकारिक तौर पे भी लोगों का ये दावा है, WHO का भी यही कहना है कि आप सामाजिक दूरी बना कर चलिए, लोगों से मत मिलिए। इस तरीके के सुझाव और इस तरीके के सुझाव पर अमल लोग करेंगे ऐसा शायद ही लोग सपने में सोचे होंगे। लेकिन एक संक्रमण से बचने के लिए इस तरीके के सुझाव को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ सुझाव नहीं है, जीवन रक्षक सुझाव है। देखिए ये घर घर पहुंचाने वाले वो योद्धा है जो घर बैठे ही सेवा देने के लिए तत्पर है। किसी को भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ़ोन करिए और सरकारी व्यवस्था है कि ये घर में ही सामग्री उपलब्ध करा देंगे। तो आप देखिए इस तरीके से आप पक्के घाट के इलाके में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ की खासियत के बारे में हमने आपको एक बार और बताया था कि यहाँ जनपद के सर्वाधिक अधिक मात्रा में पत्रकारों का बसेरा भी है।
स्टेशन इलाका आप देख रहे हैं। 31 दिन के लॉकडाउन के 6 दिन के पश्चात यहाँ का ये माहौल है। ताकत है ना क्या गुरु?